दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि ये चुनाव नहीं एक धर्म युद्ध है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में जय बजरंग बली लिखकर कनॉट प्लेस मंदिर में कल हनुमान जी के दर्शन किए। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे पूरी दिल्ली में अभी तक के वोटिंग परसेंटेज के साथ हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि 4 बजे के बुलेटिन में 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि पिछली बार अगर आप देखिए तो दिल्ली में 2020 में कुल वोटिंग 62% हुई थी और दिल्ली चुनाव में वोटिंग की रफ्तार बता रहे हैं आपको 3 बजे तक 46%। यानी 2020 पिछली बार जब 62%, 62.5% वोटिंग हुई थी, उससे आप लगा लीजिए कि लगभग 14% के आसपास अभी वोटिंग बची हुई है। 3 घंटे का इंतजार है। 46.4 पिछली बार 62.55 यानी लगभग 16% का फासला अभी भी है वोटिंग परसेंटेज में अगर आप देखिए, और 3 घंटे का इंतजार है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा मुस्तफाबाद में 56% वोटिंग हुई है और ये कहा जा रहा है जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, आपको बता दें जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनमें मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम मतदाता हैं, मटिया महल में 60%, ओखला में 55%, सीलमपुर में 50%। लेकिन जिस मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम मतदाता है वहां पर अभी तक की वोटिंग सबसे ज्यादा 56% है। दूसरे नंबर पर 54% वाला सीलमपुर की सीट है जहां पर 50% मुस्लिम मतदाता हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर ज्यादा वोटिंग की खबरें आ रही हैं। दोपहर 3 बजे तक 46.4% पूरी दिल्ली में वोटिंग हुई है। अब इन आंकड़ों को समझने की जरूरत है। अगर पिछले बार 2020 में 62%, 62.5% कुल वोटिंग हुई थी, अभी 3 बजे तक 46% वोटिंग हुई है, तो ये क्या इशारा कर रहा है? इसी के साथ जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, 40% मुस्लिम मतदाता वाले मुस्तफाबाद की सीट पर सबसे ज्यादा अब तक 56% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सीलमपुर दूसरी जगह पर है जहां पर 50% मुस्लिम मतदाता है, वहां पर 54% वोटिंग हो चुकी है। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज अभी 3 बजे तक का अगर आप देखिएगा सबसे ज्यादा है। मटिया महल 60% मुस्लिम वाली सीट, 47% वहां पर वोटिंग हुई है, एवरेज से ऊपर। ओखला जहां पर लगभग 49 अभी तक की पिछली बार की वोटिंग है, 55% यहां पर मुस्लिम मतदाता है ओखला की सीट पर। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां पर बीजेपी छोड़ सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहां पर एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। उस ओखला की सीट पर 42%, मतलब एवरेज से कम वोटिंग हुई है। लेकिन बाकी जितनी सीटें हैं, सीलमपुर जहां पर 50% मुस्लिम मतदाता है वहां पर वोटिंग 54% हो चुकी है। अगला सबसे बड़ा जो गौरतलब सीट है वो है मुस्तफाबाद जहां पर 40% मुस्लिम मतदाता है, वहां 56% वोटिंग हो चुकी है। 51% हो चुकी है बाबरपुर में जहां 42% मुस्लिम मतदाता हैं। इसी के साथ 52% वोटिंग हुई है करावल नगर में जहां पर 20% मुस्लिम मतदाता है। जहां पर वो वोट को या फिर आउटकम को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे मुस्लिम बहुल सीटों पर जबरदस्त वोटिंग हो रही है। शिकायतें दोनों तरफ से आ रही है। इधर बीजेपी का कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके बदले किसी और ने ही वोट दे दिया है, बुरके में गलत लोग आकर वोट दे रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आ रहे हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया सामने आए, सौरभ भारद्वाज सामने आए, सभी आकर कह रहे हैं कि जो वोटिंग हो रही है उसमें गड़बड़ी है। उनका ये कहना है कि उनके इलाकों में, उनके रोड्स को कॉर्डन ऑफ कर दिया, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम आरोप है। इस बीच हमारे 4 सहयोगी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए, उन सबसे चर्चा करते हैं। राजीव ढोंडियाल हमारे सहयोगी जो लगातार अलग अलग इलाकों में दिल्ली में पहुंच रहे थे, वो सब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सईद अंसारी हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, अर्पिता आर्या हमारे साथ हैं और अरविंद ओझा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका रुख करेंगे। राजीव, क्या खबर है जहां पर आप मौजूद हैं? तस्वीरें क्या है, शिकायतें क्या है दोनों तरफ से, और अब ऐसा लग रहा है कि तेजी मतलब रफ्तार वोटिंग पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अंजना, मैं इस समय मटिया महल में हूं और मेरे ठीक पीछे ये पोलिंग स्टेशन नंबर 111, 116, 117, 118 है। यहाँ पर जब से आया हूं मैं तब से देख रहा हूं कि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में वोटर्स आ रहे हैं और महिला वोटर्स की तादाद यहाँ पर अच्छी खासी नजर आ रही है। ये वो सीट है अभी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास है और आम आदमी पार्टी के जो शोएब इकबाल है उनके बेटे आले इकबाल को यहाँ से टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं हमने देखा कि वो भी राउंड लगाते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है वो पहले आम आदमी
पार्टी के यहाँ से विधायक हुआ करते थे और इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको जो है वोट दिया है। ये वो सीट है जहां पर अभी मुस्लिम आबादी की आप बात कर रहे थे, लगभग 60% इस मटिया महल में मुस्लिम यही आबादी। मैं कह रही थी आपसे राजीव, 60% मुस्लिम मतदाता है और इस सीट पर 47% के आसपास वोटिंग हुई है, जिसको हम अभी तक की 3 बजे की वोटिंग से थोड़ा सा मार्जिनली ऊपर कह सकते हैं। 46% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। अब सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह के पास। ये सीट मटिया महल की अभी आम आदमी पार्टी के पास है। ये जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इसमें बहुत दिलचस्प एक आंकड़ा है, जो कुल लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीटें हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में। उसमें से अगर आप देखिए तो 9 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। सिर्फ एक सीट है करावल नगर की सीट, जहां पर 20% मुस्लिम मतदाता हैं, वहां पर बीजेपी जीतती रही है। लेकिन यह देखिए यहां पर भी 52%, 52% वोटिंग हो चुकी है। एक चर्चा इस बात पर हो गई है, बीजेपी कह रही है बुरके में लोग आकर वोट कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। मौसमी, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या चल रहा है, पूरी खबर बताएं। देखिए अंजना, मैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, जहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने से बेहद दिलचस्प सिनारियो पैदा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की एंट्री जब से पॉलिटिक्स में हुई, उन्होंने नई दिल्ली से ही अपनी किस्मत आजमाई और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा के खुद मुख्यमंत्री बने। तो अपने आप में यहाँ पे एक प्रेस्टीज बैटल, नाक और साख की लड़ाई, उसके साथ अपने वजूद और वर्चस्व की लड़ाई है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उनके साथ नंदीग्राम जैसी स्थिति हो सकती है, क्या अपने ही गढ़, अपने ही विधानसभा से अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। हमने देखा यहाँ पे जो आप मुस्लिम इलाकों की बात करें, यहाँ पे एक ट्रेडमार्क हमने देखा, सरकारी कर्मचारी भारी तादाद में वोट करने आ रहे हैं। अभी जो वोटिंग प्रतिशत है उसी के करीबन नई दिल्ली में पड़ रहा है, अमूमन यहाँ पे थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी बढ़ चढ़ के निकल रहे हैं, युवा भी निकल रहे हैं और ज्यादा वोटर है नहीं, 1,10,000 ही हैं। अगर मटिया महल या बल्ली मारान या चांदनी चौक से कंपेयर करें तो 1,10,000 है, यानी कि मुकाबला काफी टाइट होगा और कांटे की भी टक्कर हो सकती है, क्योंकि मामला त्रिकोणीय है, बाइपोलर नहीं है। जिस तरह से आपने जिक्र किया मुस्लिम वोटरों का, जहां तक जो मुद्दा है, तो आप देखिए कि इसी की लड़ाई 2 दलों के बीच में थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लगातार अगर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के रोड शोज और रैलीज देखें, फोकस थे मुस्लिम एरियाज में ज्यादा, चाहे वो सीलमपुर हो, सीमापुरी हो, मुस्तफाबाद हो। तो देखना होगा, दिलचस्प है कि अगर ये बढ़ चढ़ के उत्साह किसके पक्ष में जा रहा है, और वो भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि क्लोज फाइट है, 1000-2000 वोटों में ही रिजल्ट तब्दील हो सकती है। तो ऐसे में वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि क्या वोट कट रहे हैं या एक ही साथ एक ही पार्टी पे जा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के। देखिए बीजेपी ये चाह रही है कि त्रिकोणीय लड़ाई हो जाए, और अगर त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो फायदा बीजेपी ले जाएगी। कांग्रेस पार्टी अगर अच्छे खासे वोट काट लेती है, जैसा आपने भी बताया, नई दिल्ली की ही सीट ले लीजिए, बहुत कम मार्जिन से जीत हार, पिछली बार भी 20,000 के आसपास से अरविंद केजरीवाल जीते थे। और आपको सीधे लिए चलते हैं चांदनी चौक की सीट, जहां से सईद अंसारी हमारे सहयोगी है। चांदनी चौक भी एक ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी तादाद में, 32%, बल्ली मारान का इलाका, तमाम ऐसे इलाके हैं सईद जहां पर 32% मुस्लिम मतदाता यहाँ पर भी है। आम आदमी पार्टी की झोली में ये सीट थी। अब तक 39% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई है। तो जो दिल्ली का एवरेज है उससे कम वोटिंग हुई है। क्या हुआ है, जहां आप मौजूद हैं, जोश नहीं आ रहा क्या लोगों में? अंजना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन 32% होते हुए भी देखिए यहाँ चांदनी चौक से मुस्लिम मतदाता नहीं जीतता है, और इस बार तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी किसी ने टिकट भी नहीं दिया है। लेकिन हाँ, पूर्व विधायक के बेटे आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, साहनी साहब, वो मैदान में हैं। पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता अग्रवाल साहब के बेटे यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और सुरेश जैन जी बीजेपी की तरफ से हैं, सतीश जैन जी। तो अंजना, ये व्यापारिक केंद्र है चांदनी चौक, मतलब दिल्ली का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र चांदनी चौक, जहां भारतवर्ष के कोने कोने से व्यापारी आते हैं। थोक बाजार है, तो यहां बिजली, पानी मुफ्त में, बस की सवारी से कहीं ज्यादा बुनियादी सुविधाओं पर व्यापारी चाहता है कि उसे फायदा मिले, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ट्रैफिक समस्या ना हो, वही वर्ग है, अतिक्रमण ना हो। बिल्कुल सही, ये वही वर्ग है। एक व्यापारी अगर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की तरफ चला जाता है और लोकसभा में
बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ चला जाता है। और ये माना जा रहा है इस बार कि अगर लगभग 6 से 8% का मार्जिन आता है लोकसभा से विधानसभा में, तो ऐसे लोग यहां पर मौजूद हैं जो बहुत इस बात से बिल्कुल खफा नहीं रहते कि नहीं हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो ये एक गढ़ है जहां पर बीजेपी चाह रही है कि जो उसका मतलब अगर आप देखें तो व्यापारी वर्ग जो है पूरे देश में बीजेपी ये मानती है उनके साथ रहते हैं। ऐसे में बीजेपी ने बहुत ताकत झोंकी है। 2 लाइन में जवाब फिर जाऊंगी अरविंद के पास। शब्दों में ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही अंजना। और आप याद कीजिए एक जमाना था जब बीजेपी तो बनियों की पार्टी कहलाती थी, व्यापारियों की पार्टी कहलाती थी। एक व्यापारी हैं यहाँ जैन साहब हमारे साथ जो हीरे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। बताइए क्या मुद्दा है जैन साहब? सर 93 से बीजेपी पहले थी, मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे, सुषमा स्वराज थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कितना समन्वय बना के चलते थे। फिर शीला जी आई तो शीला जी ने समन्वय बनाया। केजरीवाल कहते थे कि मैं एक नई राजनीति लेके आऊंगा, नई उम्मीद लेके आऊंगा, होप लेके आऊंगा। क्या किया उन्होंने? बिजली का बुरा हाल, सड़कों का बुरा हाल। यहाँ पे आप चांदनी चौक में आप देखिए कितनी अतिक्रमण की समस्या है, कितनी ट्रैफिक की समस्या है, ईज ऑफ बिजनेस कुछ है नहीं। बस वो तो सुबह से शाम तक गाली देना, गाली देना, गाली देना। अरे भाई तुम कुछ काम तो करो, गाली क्यों देते हो? काम करो, तुम कुछ काम करके जनता से मांगो ना। और कभी आपने कहीं देखा है किसी देश में कि एक शराब का मंत्री और एक शिक्षा का मंत्री दोनों एक के पास ही पोर्टफोलियो है? उन्होंने एक के साथ बोतल फ्री दे दी, उन्होंने ये नहीं दिया लैपटॉप दूंगा, कंप्यूटर दूंगा। बीजेपी कहाँ जीत रही है यहाँ से? सर आपको सबसे ऊपर वाली खिड़की में कर दिया है, मेरे लिए भी देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे ऊपर वाली खिड़की में आपको यहाँ पर कर दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ, वहां पर लोगों से बातचीत करते रहिए। हम लोग शाम में भी दिखाएंगे लोगों के असल मुद्दे क्या है। हमारे साथ अरविंद ओझा शाहीन बाग से है, लेकिन उससे पहले अर्पिता गोल मार्केट ही जो नई दिल्ली सीट है वो पहले गोल मार्केट की सीट हुआ करती थी। 93 से जो यहाँ पर जीत रहा है उसी की दिल्ली में सरकार बन रही है और सीएम बन रहा है। यहाँ का भी जो अरिथमेटिक है बहुत दिलचस्प है। आपकी जो लोगों से बात हुई है वोटिंग परसेंटेज इस मद्देनजर क्या समझ में आ रहा है ग्राउंड पर? देखिए अभी तक तो ये समझ लीजिए पहले कि अगर हम तुलनात्मक ढंग से देख लें तो ये नई दिल्ली सीट जो कि 2008 में परसीमन के बाद इसका जो ये स्वरूप है वो नजर आया था। जैसे आपने बताया गोल मार्केट ही पहले ही आता था, 2008 में जब परसीमन हुआ उसके बाद ये जो है नई दिल्ली सीट बन गई। लेकिन यहाँ अगर आप वोट परसेंट आज का देख लेंगे 43% वोट अभी 3 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। यानी अगर तुलना कर लीजिए तो सबसे कम जहां पर मुकाबला इतना दिलचस्प माना जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला। हालांकि 23 उम्मीदवार कहने के लिए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से जिन पर नजरें हैं वो अरविंद केजरीवाल। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कनेक्शन भी इसमें कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। साहिब सिंह के बेटे और प्रवेश वर्मा यहाँ पर है, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित यहाँ पर है। तो त्रिकोणीय ये मुकाबला है, इसलिए माना जाता है दिलचस्प ये सीट है। लेकिन लोगों का रुझान फिर क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। क्यों ऐसा है कि अभी तक सबसे कम मतदान इस जगह पर हुए हैं? पॉश इलाका भी ये माना जाता है, हाई फाई वोटर्स जो है वो भी सरकारी अधिकारी सब यहाँ वोट करने आते हैं, लेकिन वोट परसेंट कम क्यों है ये जरूर चिंता में डाल रहा होगा। अब ये किसके पक्ष में नहीं निकलकर वोट करना चाह रहे हैं या क्या समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं, ये तो 8 तारीख को तस्वीर साफ होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती जरूर है यहाँ पर, क्योंकि ये जरूर कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री देने वाला एक तरीके से सीट है। पिछले 6 बार अगर हम देख लें तो शीला दीक्षित रही, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल रहे। सूखा खत्म करने की भी यहाँ पर लड़ाई होगी। 6 बार अर्पिता नई दिल्ली सीट ने दिल्ली को सीएम दिया है। आप बने रहिए वहां से ग्राउंड जीरो से, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, सबको जल्दी जल्दी सबसे इंफॉर्मेशन लेनी है, सब सुबह से लगे हुए हैं। शाहीन बाग में अरविंद ओझा आप मौजूद हैं। शाहीन बाग क्या कह रहा है? शाहीन बाग किन वजहों से सीए प्रोटेस्ट को लेकर खबरों में बहुत रहा, यहाँ पर लोगों का उत्साह वोटिंग को लेकर कैसा है? बिल्कुल उत्साह बम्पर है, सुबह से बम्पर वोटिंग। और खासतौर से मैंने जो ट्रेंड देखा, ओखला विधानसभा क्षेत्र में शाहीन बाग आता है। महिलाओं जो महिला वोटर हैं वो भारी तादाद में यहाँ पर वोट करती हुई दिखाई दी। और जैसा कि आपने जिक्र किया सीए एनआरसी का, तो सीए एनआरसी दंगों में जो आरोपी रहे शिफाउर रहमान, उनको उतारकर जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम है उसने जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प कर दिया है। तो ओखला के जो नतीजे हैं वो काफी दिलचस्प होंगे। अंजना इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड है खासतौर से उसको देखकर मैं ये बात बता रहा हूँ। और बम्पर वोटिंग हुई है, 55% से ज्यादा मुस्लिम जो वोट है वो यहाँ पर है। और सुबह से क्या ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक जल्दी से काउंटर क्वेश्चन, क्या एआईएमआईएम फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है आपको ओखला पर? मतलब वो तो चुन चुन के ओवैसी साहब मुस्लिम बहुल सीटों पर ही उम्मीदवार उतारते हैं, क्या एआईएमआईएम फैक्टर बनता दिख रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल फैक्टर बनता दिख रहा है, लेकिन अब वो जीत में तब्दील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे नहीं मालूम। लेकिन अमानतुल्लाह खान को कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की है, हालांकि यहाँ हमेशा मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होता था, लेकिन अचानक से यहाँ ओखला में पतंग उड़ती हुई मुझे दिख गई। कई लोगों से मैंने बात की, जो अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सवाल यह है कि क्या अमानतुल्लाह खान फिर से दोबारा रिपीट होंगे या फिर कोई और। ये जो 5 तारीख को नतीजे आएंगे उस पर सबकी नजर है। पहले सबसे ज्यादा लड़ाई अमानतुल्लाह खान ने, सबसे ज्यादा आरोप ओवैसी साहब पर ही मढ़े। जल्दी से हिमांशु मिश्रा, एक रिएक्शन आपसे। पिछली बार लगभग 62% के आसपास दिल्ली में वोटिंग हुई थी विधानसभा चुनावों में 2020 में, अभी 46 3 बजे, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हर पार्टी का कोशिश ये होगी कि जो उनके मतदाता हैं जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया उनको बाहर लाएं और मतदान केंद्र तक लेकर जाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट हो और 62% जो 2020 में वोटिंग हुई थी उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि जो फ्लोटिंग वोटर है, जिसका जिक्र आप कर रही थी लोकसभा चुनाव में, चाहे वो 14 का हो, 19 का हो, 24 का, वो फ्लोटिंग वोटर्स जो है वो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता है। उसको रोकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और मैं आपको नई दिल्ली सीट का एक समीकरण बता देता हूं। 4 राउंड मंत्रियों के और सांसदों के पीएस तक की बैठकें बुलाई गई और ये कहा गया कि आप नीचे तक जाइए, बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। तो इस लेवल की माइक्रो मैनेजमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए जो है प्रवेश वर्मा को उतारा, जो खुद 2 बार सांसद रहे। अगर आप देखिए तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सीट पर आकर उनको चुनौती प्रवेश वर्मा से दिलाया जा रहा है। संदीप दीक्षित भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में क्या परिस्थिति बनती है, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि खास तौर पर नई दिल्ली की सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। वो चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल यहां पर हार जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत होगी। और ऐसे में संदीप दीक्षित का चुनावी मैदान में वहां पर उतरना क्या पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएगा, और अगर त्रिकोणीय बनाएगा तो फायदा किसको होगा?